अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक डायनामिक इन्वेंटरी विद प्रॉफिट एंड लॉस। ये मैंने एक शीट बना के रखी है। यहाँ पे ये इनवाइस नंबर, आइटम नेम, परचेज़ का या मैंने एरिया बनाया है, ये सेल का है, ये स्टॉक का है और ये प्रॉफिट का है। बिल्कुल सिंपल और सादा है। सिर्फ ये लर्निंग के लिए बना रहा हूँ। आप इसको मॉडिफाई करके चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे चलते हैं आगे। हम ये हमने परचेज़ किया है जी, मोबाइल हमने परचेज़ किए 10। ये इनकी अमाउंट थी। अब हम इसकी रेट की अमाउंट निकालते हैं, प्राइस निकालते हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया, इस सेल को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ, तो ये इसकी अमाउंट आ गई। अब यहाँ पे रख के हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये सारी की सारी अमाउंट निकल आई। यहाँ पे हम नीचे ग्रांड टोटल का ऑप्शन लगा देते हैं। ये ग्रांड टोटल हमारे पास, यहाँ पे हम सम का फार्मूला लगा देते हैं ब्रैकेट के साथ। इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया, तो ये इसकी आ गई अमाउंट टोटल। इस तरह अब हम यहाँ पे सेल करते हैं। सेल में क्वांटिटी हम लिखते हैं 5, या ये 10 है तो 10 की हम सेल कर देते हैं। और इसकी पे हमने सेल किया 12,000 रुपये में। और यहाँ पे इसका हम फार्मूला लगा देते हैं साथ ही। ये हमने इज इक्वल टू के साथ सेलेक्ट किया सेल को, उसके बाद मल्टीप्लाई किया इसको, तो यहाँ पे हम ड्रैग कर देते हैं यहाँ तक, जहाँ तक ये दूसरी पेमेंट लिखी हुई है। आगे हम चलते हैं तो ये हमने ये 20 सेल कर दिए चार्जर। ये 350 का लिए था, 400 का सेल हो गया। इसके बाद ये हमने 5 सेल कर दिए पीसी। ये 15,000 के लिए था, हमने 17,000 में बेच दिया। और ये 7 लैपटॉप हमने सेल किए थे, लिए हैं, और ये 25,000 के, तो ये हमने बेच दिए 25,500 के। और ये चेयर हमने 25 खरीदी थी 1500 के हिसाब से, ये हमने 1600 में बेच दी। ये टेबल हमने 30 खरीदे थे 3,000 के हिसाब से, तो ये हमने 3200 में बेचे। ये फर्जी मैं रेट लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये हमने जी 100 बैटरीज खरीदी थी 250 की, ये हमने 270 में सेल की। और ये 3 ग्लासेस हमने परचेज़ किए थे 1300 के हिसाब से, ये हमने 1700 के हिसाब से सेल किए। तो ये माउस हमने 150 परचेज़ किए थे 400 के हिसाब से, ये 500 के हिसाब से हमने सेल किए। ये 2 टायर्स हमने परचेज़ किए थे 4,000 के हिसाब से, और ये 4500 के हिसाब से सेल किए। यहाँ पे भी हम इसका टोटल लगा लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे ग्रांड टोटल सेल का। यहाँ पे हम इज इक्वल टू का साइन निशान लगा के सम का फार्मूला हम लगाते हैं। इसको सिलेक्ट किया और इसको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया, तो ये इसकी अमाउंट आ गई। अब यहाँ पे हम 1 बाई 1 आइटम की क्वांटिटी जो है उसका स्टॉक निकालेंगे, और इसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। यहाँ पे हम क्वांटिटी लिखते हैं, इक्वल को साइन लगाया, ये हमने परचेज़ किए थे और ये हमने सेल किए। इस परचेज़ में से सेल को ये माइनस कर दिया, ये इक्वल का साइन लगा दिया तो ज़ीरो हो गया। यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर देते हैं यहाँ तक। इसी तरह हम इसको इज इक्वल टू को साइन लगा के स्टॉक क्वांटिटी जो है इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे, इस सेल करके सेल को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई हम करेंगे परचेज़ रेट के साथ। ये हमारा परचेज़ रेट है, इसको हमने सेलेक्ट किया और इंटर कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको डबल क्लिक कर दें तो ये इसकी वैल्यू आ गई सारे की। अब यहाँ पे हम इसकी क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, फिर या पहले इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पे क्वांटिटी को। तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक निकल आएगा। ये हमने 10 नहीं बेचे 9 सेल किए हैं, ये हमने 20 नहीं 10 सेल किए हैं, ये हमने 5 नहीं 3 सेल किए हैं। इसी तरह ये बाकी के सेल हो गए। अच्छा, अब प्रॉफिट हमने कैसे निकालनी है, अब वापस इस तरह हम टोटल सेल पहले निकालते हैं। ये हमने 10 के 10 सेल कर दिए, ये हमने 20 के 20, ये 5 के 5, ये सारे सेल हो गए। स्टॉक हमारे पास आ गया 0। और यहाँ पे हम प्रॉफिट निकालते हैं, इज इक्वल का साइन निकाल लगा के सेल में से परचेज़ को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास इसकी प्रॉफिट अमाउंट आ गई। यहाँ पे हम इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आते हैं और यहाँ पे हम इसको टोटल कर देते हैं सम का फार्मूला लगा के। अब इसके 2 तरीके हैं, आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं और या इसमें से इसको निकाल सकते हैं। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सेलेक्ट किया, क्लोज़ किया और इंटर कर दिया। ये हमारे पास 62,200 इसकी नेट प्रॉफिट आ गई।
अब यहाँ पे आप इसको स्टॉक को कमी बेशी भी कर सकते हैं। फर्ज को ये 10 नहीं 5 हमने सेल किए, साथ साथ ये देखें क्या हुआ जी, ये माइनस में आ गया। ये यानी कि अभी तक स्टॉक हमारा अवेलेबल उधर है, तो ये माल उसमें पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं आप बात को? ये देखें 5 सेल हुए हैं, तो 5 की अमाउंट जो है वो अभी तक हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, यानी कि 5 हमारे स्टॉक में है एसेट्स में। इसी तरह हम इसको यहाँ पे ये जो है हमारा 20, इसको हम 10 कर देते हैं। और ये देखिए अब ये माइनस में आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये अभी हमारे पास स्टॉक में अवेल है, ये सेल नहीं हुआ। ये सारी जब हमारी परचेज़ मुकम्मल सेल हो जाएगी तो इसकी फिर टोटल प्रॉफिट निकल आएगी। अब इसका एक और तरीका भी है, आप इसकी आइटम वाइज प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं आइटम वाइज प्रॉफिट। वो हमने कैसे निकालनी है? वो हमने ऐसे निकालनी है कि यहाँ पे हमने इंटर का साइन लगाया और यहाँ पे ये देखिए आपको ने एक चीज़ 10,000 में बाय की थी और 12,000 में सेल किया। ये पर आइटम आपको ये इसमें से आप माइनस कर दें इसको, तो ये 2,000 पर आइटम आपको प्रॉफिट आ रही है। इसी तरह हम यहाँ इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं तो ये हमारी पर आइटम प्रॉफिट आ रही है कि हमने पर आइटम कितनी प्रॉफिट की है। अब इसको हम आइटम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जब हमारी सेल होगी। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और इसके साथ हमने इसको स्टॉक क्वांटिटी इस सेल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, इंटर किया, मल्टीप्लाई करके हमने इसको इंटर कर दिया। तो ये हमारी प्रॉफिट आ गई, इसकी पर आइटम की टोटल कितनी आ गई है। ये यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए सबसे ज़्यादा इसमें क्यों आई है? क्योंकि ये हमने 150 परचेज़ किए थे, 100 पर हेड के हिसाब से ये हमारी प्रॉफिट है। अब यहाँ पे हम इसको ये कम करते हैं, सबको हम इसको ज़ीरो कर देते हैं, सबको ज़ीरो कर देते हैं। सेल को बाद में 1 बाय 1 इंटर करके हम देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। ये हमारा सेल रेट तय हो गया था पहले, सेल रेट के हिसाब से ये हमारी एक आइटम पर ये हमें प्रॉफिट आ रही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, हम इसको थोड़ा सा साइज़ को बड़ा कर लें और यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारी नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम बना सकते हैं इसके या यहाँ पे ये जो है ना, इस वाले आप को सिलेक्ट करके सेल को, ये हमने पेंटर से सिलेक्ट इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम इसकी ये बना लेते हैं लिस्ट। और ये अब आइटम वाइज आ गई। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा सेटिंग करनी है फॉर्मेटिंग की। ये आइटम वाइज और ये आ गई हमारी नेट प्रॉफिट। अब इसी को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे फिर फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ पे ये हमारी आ गई नेट प्रॉफिट। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम अगर एक चीज़ को सेल करते हैं, फ़र्ज़ करो 10 में से हमने 2 सेल कर दिए, तो क्या होगा? ये देखें जी, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रही है 4,000 आइटम वाइज, यानी कि 2,000 इसका रेट था। अब यहाँ पे हम इसको जो है चार्जर, इसको 20 में से हम 10 सेल कर देते हैं, तो ये हमारे पास स्टॉक क्वांटिटी भी साथ साथ चल रही है। इसी तरह हम ये पीसी जो हैं, ये हमारे 5 थे तो हमने 4 सेल कर दिए। ये लैपटॉप हमारे पास 7 थे तो हमने 6 सेल कर दिए। चेज़ हमारे पास 25 थी तो हमने 24 सेल कर दी। टेबल हमारे पास 30 थे तो हमने 29 सेल कर दिए। बैटरीज हमारे पास 100 थी, हमने 90 सेल कर दी। माउस हमारे पास 150 थे, हमने 140 सेल कर दिए। और इसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया जी, माउस 150, सॉरी ये ग्लासेस हमने गलत लिख दिए। ये हमारे पास 3 थे तो हमने 2 फरोख्त कर दिए। ये माउस हमारे पास 150 थे, 140 सेल कर दिए। और टायर हमारे पास 2 थे, 2 के 2 ये हमने सेल कर दिए। अब ये देखें स्टॉक में हमारे पास आ रहा है, ये 8 बचे हुए हैं, 80,000 के हैं। सेल रेट के हिसाब से हमारे पास ये इतने स्टॉक है। अब इसका भी आप यहाँ पे सम का फार्मूला लगा कर टोटल कर सकते हैं।
हमने सम का फार्मूला लगा लिया, इसको सिलेक्ट किया, क्लोज कर दिया, ये हमारे पास इसका भी आ गया। अब इसी तरह अब यहाँ पे ये हमारे पास नेट प्रॉफिट जो है, हम यहाँ पे इसका भी फार्मूला लगा के टोटल निकाल लेते हैं। ये हमारे पास इसकी सिलेक्शन आ गई, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। ये हमारे पास अभी तक नेट प्रॉफिट है। यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पे कोई एक यहाँ पे जाके हम यहाँ से इसको ये येलो कलर कर देते हैं, इसका हम कर देते हैं कोई और ग्रीन, और यहाँ से इसकी हम फॉन्ट चेंज करके एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड कर देते हैं। ये मुझे पसंद है इसलिए ये मैं करता हूँ। अब ये हमारे पास आ गया इसकी नेट प्रॉफिट। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिएगा। मैं अपने दिल से तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी कोई गलती कोताही हो तो उसके लिए माजरत। चैनल को फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपके सब्सक्रिप्शन के साथ साथ मुझे भी फ़ायदा होगा, और मैं ज़्यादा दिल लगा के इस अपने काम को, इस अपनी एजुकेशन जो आपके लिए सिस्टम मैंने शुरू किया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट पे अमल किया जाएगा और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। और दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलना। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।